हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस मूवी में माँ और बेटे के रिलेशनशिप को दिखाया जाता है कि वो किस किस तरह से और कहाँ कहाँ एक दूसरे की चटाई करते हैं। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और इसका नाम बारबरा होता है। बारबरा का एक छोटा सा बच्चा था और इसका नाम टोनी होता है। तभी बारबरा का पति गुरुक दोनों चटाई करने लगते हैं। गुरुक अपने लड़के से ज़्यादा प्यार नहीं करता था, पर बारबरा टोनी को बहुत प्यार करती थी। बारबरा टोनी की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई को रख लेती है। इसके बाद दोनों एक पार्टी में जाते हैं। बारबरा ज़्यादा सुंदर होने की वजह से सब लोग उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगते हैं, जिससे गुरुक की झांटों में आग लगने लगती है। सभी एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी बारबरा अपनी फ्रेंड से कहती है, क्या तुम $10 मिलियन के लिए किसी के हथियार को चाट सकती हो। पर उसकी फ्रेंड मना कर देती है। तभी बारबरा गुरुक से पूछती है, क्या तुम $10 मिलियन के लिए मेरी फ्रेंड की झाड़ियों की सफाई कर सकते हो। तभी गुरुक गुस्से में कहता है, ज़्यादा मत बोल, कभी लेन देन की बातें करवाऊँ। तभी बारबरा फिर से कहती है, क्या तुम पार्टी के बाद मुझे किसी दूसरे लड़नेत के पास भेज सकते हो। गुरुक गुस्से में बोल देता है, चली जाना बहन की लोड़ी। तभी पार्टी खत्म होने के बाद बारबरा दूसरे लड़नेत के साथ चली जाती है। ये देखकर गुरुक की सापट गुस्से में सुलग जाती है और गुरुक घर चला जाता है। रात को धूम चूतड़ को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सोच रहा था जाने किस किस पोजीशन में दे रही होगी। तभी बारबरा अपनी स्टेपनी को पिटवाकर आ जाती है। अब हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है और ये समय 1995 का होता है और अब टोनी झाग निकालने लायक हो चुका था। तभी टोनी अपनी मोम के लिए सेक लेकर आता है और एक दिन जब टोनी और बारबरा दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी बारबरा कहती है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तभी टोनी कहता है, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। बारबरा कहती है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जिस पर टोनी कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद गुरुक अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता है। तभी बारबरा अपने बेटे टोनी का इंट्रो करवाती है। बारबरा कहती है, मेरे लड़के को फ्रेंच बहुत अच्छी से आती है। तभी वो लोग टोनी को एक फ्रेंच बुक पढ़ने के लिए देते हैं, पर टोनी बुक को नहीं पढ़ पाता। जिस पर गेस्ट कहते हैं, तुम तो कह रही थी कि टोनी को फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है, पर ये तो एक वर्ड भी नहीं पढ़ पाया। और बारबरा की मजाक बनाने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर बारबरा उन्हें भगा देती है। गुरुक को बारबरा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो एक होटल में चला जाता है। वहाँ पर गुरुक एक लड़की को बुलाता है। तभी गुरुक अपनी सापट पर थूक लगाकर उसके पिछवाड़े को पीटने लगता है और रात को दोनों घर वापस आते हैं। गुरुक टोनी के बिस्तर पर किसी दूसरे लड़के को देखता है और टोनी टब में नहा रहा होता है। दरअसल टोनी को गांड मराई करने का बहुत शौक था। गुरुक टोनी की इस हरकत पर बहुत नाराज होता है और अगले दिन टोनी और उसका दोस्त बीच पर सुट्टा मार रहे होते हैं। अगले दिन टोनी फिर से बीच पर जाता है। वो एक लड़की ब्लैंका को देखता है। ब्लैंका ढाक के पत्ते में सुट्टा मार रही होती है और कुछ देर बात करने के बाद दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और अगले दिन टोनी अपने मोम डैड को बताता है कि मेरी सापट बड़ी हो चुकी है और ब्लैंका नाम की एक लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर बारबरा कहती है, मुझे तुम्हारी इस कामयाबी पर बहुत गर्व है। और चारों बार में बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर रात को टोनी के पास चुड़ैल टपाटप करने लगती है, पर टोनी की सापट ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाती और मटेरियल जल्द ही निकल जाता है, जिससे चुड़ैल बहुत नाराज़ होती है। अगले दिन बारबरा एयरपोर्ट पर जाती है। तभी उसकी नज़र ग्रुप पर पड़ती है और ग्रुप के पास ब्लैंका होती है। ये देखकर बारबरा समझ जाती है कि ये अपने ही लड़के की गर्लफ्रेंड के लेने की चक्कर में है। तभी बारबरा ग्रुप से कहती है, बहन के लोड़े, तुझे शर्म नहीं आती, अपने ही लड़के की गर्लफ्रेंड की पुंगी बजाएगा। जब बारबरा घर आती है तो वो टोनी और जैक को गांड मराई खेलते हुए देख लेती है। वो कहती है, कुत्ते किसी लड़की के साथ ही अपनी मरवा लेता, तुझे ये भड़ुआ ही मिला था अपनी मरवाने के लिए। तभी कुछ दिनों बाद बारबरा टोनी से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारे डैड दिन रात पानी निकाल रहे हैं। इसके बाद बारबरा भी अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, क्योंकि उसका पति उसकी ठुकाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए बारबरा अपना पिछवाड़ा पिटवाने के लिए उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। इसका नाम सेम होता है, पर सेम भी टोनी की तरह गांडू था। एक दिन जब सेम और बारबरा दोनों घचाघच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है। टोनी सेम का अपनी सुरंग में उसका केकड़ा डलवाने लगता है, पर अगले दिन बारबरा सेम से टोनी के साथ गांड मराई खेलने के लिए मना करती है। तभी कुछ दिनों बाद टोनी अपने डैड को लेटर लिखता है कि डैड, तुम घर वापस आ जाओ और कितनी मारोगे मेरी गर्लफ्रेंड की। और ये लेटर वो ब्लेंडा के घर के सामने मिट्टी में रख रहा होता है। तभी ब्लेंडा उसे देख लेती है। तभी ब्लेंडा नीचे आती है और जैसे ही वो उसके पास आती है, टोनी वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। तभी ब्लेंडा उस लेटर को उठा लेती है। इधर बारबरा अपनी पेंटिंग बना रही होती है, पर अचानक से रोने लगती है। तभी वहाँ पर चड्डा आ जाता है और अपना चड्डा उसकी चड्डी में डालने लगता है। इधर टोनी जब घर वापस आता है, तभी वो काफ़ी सारी ड्रिंक ले लेता है। इसके बाद वो अपनी मोम को सैम के साथ देखता है और टोनी भी उनके साथ सो जाता है और तीनों मिलकर रात को घपाघप करने लगते हैं। जब सुबह को बारबरा उठती है तो तीनों बहुत हंसते हैं और हंसने के बाद बारबरा सैम के थूक को छाटने लगती है। फिर तीनों दबाकर बारी बारी से एक दूसरे की चटाई करते हैं और अगले दिन सैम यहाँ से चला जाता है। ग्रुप के ना होने की वजह से बारबरा कई बार सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर टोनी उसे अस्पताल में ले जाता है और उसे बचा लेता है। और एक दिन ग्रुप की एक फ्रेंड टोनी से कहती है कि तुम्हारे पिता एक अजीब किस्म के इंसान हैं, उन्हें लेन देन के अलावा कुछ नहीं आता, तुम उनसे दूर ही रहना। और अगले दिन टोनी और उसकी माँ दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं।
वहाँ से आने के बाद बारबरा नहा रही होती है और वो टोनी से अपने हाथ पर दवा लगाने के लिए कहती है। और कुछ दिनों बाद बारबरा और टोनी लंदन में रहने लगते हैं और यहाँ पर टोनी एक अंधे इंसान के साथ अपनी मरवाने लगता है। और जब बारबरा को इस बात का पता चलता है तो वो टोनी को लड़कियों में इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसके हथियार को अपने हाथ से नल की तरह चलाने लगती है और कुछ देर बाद उसके साथ गचागच करने लगती है। अब टोनी की मेंटल कंडीशन खराब होने लगी थी। वो बारबरा से लड़ाई करने लगता है और उसके पेट में चाकू डाल देता है और बारबरा का द एंड हो जाता है। और वो पुलिस को भी फ़ोन करता है। जैसे ही पुलिस आती है वो टोनी को नूडल्स खाते हुए देखती है। पुलिस समझ जाती है कि ये लड़का पागल हो गया है। वो उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं और टोनी भी सुसाइड कर लेता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।